नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज 1 फरवरी 2022 की डेट में राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस भर्ती में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, साथ ही इस भर्ती के लिए क्या योग्यता रखी गई है, उसके बाद इसका सिलेबस तथा एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, और उसके बाद अन्य जानकारी जैसे कि एज लिमिट क्या रहेगी, ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, किस प्रकार से भरने हैं, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 से जुड़ी जॉब लक की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए मैं ले चलता हूं आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पर और देता हूं इस भर्ती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से आज 1/2/2022 की डेट में जारी किया गया है। भर्ती की बात करें तो भाई बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक यानी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और साथ ही वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक यानी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2022 के नाम से इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और यही 2 पद इस भर्ती में यहाँ पर भरे जाएंगे। अगर बात करें पदों के अनुसार यहाँ पर वैकेंसीज की, तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 9,862 पद हैं और उसके बाद वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 295 पद रखे गए हैं। एरिया वाइज बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी एरिया में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 8,974 पद हैं और साथ ही टीएसपी एरिया में 888 पद हैं और साथ ही वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के नॉन टीएसपी एरिया में 282 पोस्ट हैं और साथ ही टीएसपी एरिया में 13 पोस्ट हैं। अगर एरिया वाइज टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो नॉन टीएसपी एरिया में आपके टोटल 9,256 पदों पर यह भर्ती है और साथ ही टीएसपी एरिया में 901 पद पर यह भर्ती है और टोटल पद की बात करूं तो 10,157, जो कि बहुत बम्पर आंकड़ा है। इस पदों पर यह आपके भर्ती की जाएगी। देन फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप में बात करता हूं अलग अलग यहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इसके ऑनलाइन फॉर्म आने वाली 8 फरवरी 2022 से भर पाएंगे और इसके लिए अंतिम दिनांक 9 मार्च 2022 निर्धारित की गई है। ध्यान दें, आप इसके ऑनलाइन फॉर्म आने वाली 8 तारीख से यानी 8 फरवरी 2022 से भर पाएंगे और अंतिम दिनांक 9 मार्च 2022 निर्धारित की गई है। दोस्त लगे हाथ बात कर लेता हूं इसके एग्जाम डेट की। तो फ्रेंड्स, अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन में संभावित एग्जाम डेट दी गई है कि भाई लगभग आपका जो संभावित एग्जाम है वो मई जून 2022 में करवा दिया जाएगा। इस विज्ञप्ति में ये बात लिखी गई है कि इसका एग्जाम संभावित मई जून 2022 में करवा दिया जाएगा। इसके ऑनलाइन फॉर्म एसएसओ के माध्यम से भरे जाएंगे और जब भी यानी 8 फरवरी 2022 को जैसे ही लिंक एक्टिव होगा, जॉब लक की तरफ से तुरंत एक नया वीडियो आपको दिया जाएगा जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिस्टेक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को किस प्रकार से फिल करेंगे उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो निश्चिंत रहें, चैनल से जुड़े रहें। देन फ्रेंड्स, परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग तथा क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 450 रुपये। उसके बाद राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक के लिए 350 रुपये। उसके बाद जो भी विशेष योग्यजन हैं या फिर SC/ST कैटेगरीज के आवेदक हैं उनके लिए 250 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है और साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए भी 250 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करने से पहले अन्य जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि एज लिमिट क्या रहेगी या फिर इसका वेतनमान क्या रहेगा और साथ ही सिलेबस व एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहेंगे।
दोस्तों रिजर्वेशन अन्य भर्तियों में जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार से इस भर्ती में भी रहेगा। जैसे कि महिलाओं के लिए यहाँ पर हॉरिजेंटल 30% सीटें रिक्त यहाँ पे रिजर्व रहेगी और उसी प्रकार से अन्य कैटेगरीज के लिए भी जो रिजर्वेशन रहता है उसी प्रकार से इस भर्ती में भी रहेगा। देन फ्रेंड्स बात करते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे वेतनमान की। तो जो पद है आपके वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक यानी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, इसके लिए आपके पे मैट्रिक्स लेवल 10 निर्धारित किया गया है और उसके बाद बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक यानी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित किया गया है। देन फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट जानकारी एज लिमिट के बारे में। तो आपकी एज जो है वो 1 जनवरी 2023, आप इसको गांठ बांध लीजिए, इस बेस डेट को आपको ध्यान में रखना है। 1 जनवरी 2023 को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 वर्ष और साथ ही अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी 1 जनवरी 2023 को आपकी एज कम से कम 18 वर्ष हो जानी चाहिए और साथ ही 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान दें 1 जनवरी 2023 को आपकी एज कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष हो जानी चाहिए। देन फ्रेंड्स अन्य जो रिजर्वेशन है एज में उसी प्रकार से रहेगा। जैसे कि जो सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी उच्चतम आयु सीमा में और साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके बाद एससी तथा एसटी कैटेगरी तथा ओबीसी कैटेगरी, एमबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान की मूल निवासी हैं उन्हें 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो अन्य वैकेंसीज में जिस प्रकार से एज में छूट दी जाती है इस भर्ती में भी आपको दी जाएगी। देन फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे इसको सुनिएगा, मैं पूरी की पूरी जानकारी दोनों ही पदों के बारे में आपको दूंगा। बड़े ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर आपको योग्यता को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। फिर भी डाउट रहता है तो आप मेरी इंस्टा आईडी जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं पद वाइज। तो यहाँ पे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक यानी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो पद है उसके लिए आपकी जो योग्यता रखी गई है वो कुछ इस प्रकार से है कि फ्रेंड्स अगर आपने मास्टर इन इंजीनियरिंग यानी ME कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने मास्टर इन टेक्नोलॉजी यानी MTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दें अभी तक मैंने 2 यहाँ पे योग्यता बताई है। किसकी योग्यता बता रहा हूँ? वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद की योग्यता बता रहा हूँ। पहली योग्यता यह है मास्टर इन इंजीनियरिंग यानी ME कर रखा है, आवेदन कर सकते हैं। मास्टर इन टेक्नोलॉजी MTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, तब भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने MTech कर रखा है IT में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने MTech कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE में, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी EE में कर रखा है, तब भी आवेदन कर सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखा है आपने यानी EEE कर रखा है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी ETE कोर्स आपने कर रखा है, तब भी आवेदन कर सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग यानी EIE कर रखा है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। कहने का साफ और सीधा सा मतलब है कि भाई मास्टर डिग्री अगर आपने इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में या फिर ECE में या फिर EE में या फिर EEE में या फिर ETE में या फिर EIE में कर रखी है तो आप इस वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने MSc कर रखी है कंप्यूटर साइंस में,
और साथ ही आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो आप आवेदन के पात्र रहेंगे। उसके बाद अगर आपने मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए कर रखा है और साथ ही बी लेवल या फिर सी लेवल कर रखा है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद इसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है तब भी आप आवेदन के पात्र रहेंगे। आप चाहें तो इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं अन्य पद की, जो कि है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ए लेवल या फिर PGDCA आपने कोर्स कर रखा होना ज़रूरी है साथ में, यानी स्नातक पास तो आप होने चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। उस स्नातक के साथ ही आपने ए लेवल या फिर PGDCA कोर्स कर रखा होना चाहिए, तभी आप आवेदन के पात्र रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने बैचलर इन इंजीनियरिंग यानी BE, बैचलर इन टेक्नोलॉजी यानी BTech, इन कंप्यूटर साइंस यानी CS या फिर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रखा है, या फिर वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी EE में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी EEE में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल EIC में, या फिर टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल TIE में कर रखा है तो आप आवेदन के पात्र रहेंगे। सिंपल फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर अन्य जैसे कि ECE, EEE, EIC, TIE, इनमें से किसी में भी आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप आवेदन के पात्र रहेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये अलग योग्यता है, ग्रेजुएशन के साथ ये होना ज़रूरी है, और यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री चाहिए और इसके साथ में अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद अन्य एक योग्यता है, अगर आपने BSc कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तब भी आप आवेदन के पात्र हैं। और साथ ही आपने बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA कर रखा है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये योग्यता से जुड़ी एकदम सही सी जानकारी थी। इसके साथ ही अन्य कोई कोर्स इसके इक्विवेलेंट अगर आपने कर रखा है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। आप चाहें तो इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको आसानी हो इसे समझने में। अन्य डाउट है तो भाई इंस्टा ID जॉब लक ऑफिशियल या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे बिल्कुल स्पष्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। देन फ्रेंड्स बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की तथा सिलेबस की। तो ये जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक तथा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद हैं, इसमें जो एग्जाम आपके रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि टोटल 200 अंक का आपके एग्जाम होगा, 200 मार्क्स का, जिसमें कि आपके टोटल 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपके 100 मार्क्स का होगा और साथ ही दूसरा पेपर आपके 100 मार्क्स का रहेगा। पहला पेपर जो आपके 100 मार्क्स का होगा उसके लिए आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 100 निर्धारित रहेंगे। और उन 100 क्वेश्चंस का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिसमें कि टोटल 2 पार्ट्स में पेपर को डिवाइड किया जाएगा, जिसमें कि पहला पार्ट आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स का होगा, जो कि सारे के सारे राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दूसरे पार्ट में आपके रीजनिंग का कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट कंप्यूटर का रहेगा। सिलेबस पर हम अलग से एक चर्चा करेंगे, अलग से एक वीडियो उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। ध्यान दें फ्रेंड्स, पेपर फर्स्ट जो रहेगा उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रखी जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की आपके रहेगी। पेपर सेकंड भी आपके 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपको 2 घंटे का समय यानी 120 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके लिए भी आपके टोटल 100 क्वेश्चंस निर्धारित रहेंगे और इसमें जो आपके नेगेटिव मार्किंग होगी वो भी 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। और ये जो पेपर आपके होगा उसका जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा: पेडागोजी, मेंटल एबिलिटी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, डाटा प्रोसेसिंग, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड आपका ये सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहेगा। आप चाहें तो इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, सिलेबस जिनको अभी का अभी चाहिए। बाकी अलग से एक वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा जिसमें कि मैं आपको इस सिलेबस की PDF अलग से उपलब्ध करवा दूंगा, एकदम फ्रेश, एकदम अच्छी सी PDF।
देन फ्रेंड्स, आप अपनी योग्यता अनुसार अपने जो भी योग्यता है उस अनुसार जिस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पद की इंडेक्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इस इंडेक्स में आप अपनी संबंधित कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हैं जिससे कि आपको भरने में आसानी हो उसको आप चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आप मोबाइल या पीसी में जो भी ब्राउज़र यूज़ करें आपको उसको ओपन करना है। देन उसके गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है RSM SSB और इसको ब्राउज़ कर लेना है। जैसे ही आप इसको ब्राउज़ करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है rsmssb.rajasthan.gov.in, इसका लिंक आता है। सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा। पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा और फ्रेंड्स अपने मोबाइल को पहले डेस्कटॉप साइड कर लीजिएगा। उसके बाद पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पर आपको न्यू नोटिफिकेशंस का एक पॉइंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आप यहाँ पे बेसिक एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 फुल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये फाइल आपके लिए डाउनलोड होने लग जाएगी। तो इस PDF पर जाकर अपना जो भी पद आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी सीट्स को आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अनारक्षित वर्ग यानी जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल कैटेगरी में जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की रिक्तियां हैं वो अजमेर की बात करें तो 116 रिक्तियां हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने पद को चेक कर सकते हैं। इसके सिलेबस तथा एग्जाम पैटर्न को लेकर एक वीडियो बहुत ही जल्द चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।